हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ एक स्वीट डिश जो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बन जाती है और उस स्वीट को आप फास्टिंग में भी खा सकते हैं। वो बनाने में बहुत ही इजी है और खाने में उतनी ही टेस्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स सी द इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में घी ले लिया है और मूंगफली मैं रोस्ट कर रही हूँ। यहाँ पर रोस्ट हो गई हैं मूंगफली और हम इसको अभी बाहर निकालते हैं कढ़ाई से। और यहाँ पे मैं जो नारियल के टुकड़े हमने लिए थे एक बाउल, उसको भी मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। और ये जो रोस्ट आप करेंगे वो धीमी स्लो मीडियम गैस पर ही करेंगे, नहीं तो वो जल जाएंगे। यहाँ मैंने दोनों चीज़ रोस्ट कर ली हैं। अभी मैं यहाँ पर मेलन सीड्स, खरबूजे के बीज भी थोड़े से हल्के रोस्ट कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर वो भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। यहाँ मैं पीनट्स को दरदरा कूट के इनको छिलके अलग कर दूँगी। और यहाँ पे देखिए हमारी दोनों चीज़ें भुन गई हैं। अभी हम यहाँ अपनी शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। शुगर सिरप के लिए मैंने यहाँ 2 बाउल चीनी ले ली है और उसमें आधा बाउल पानी डाला है और इसको हम धीरे धीरे डिज़ोल्व होने तक इसको मिक्स करेंगे। और हम अपनी चाशनी को बीच बीच में चेक करेंगे। देखिए यहाँ मेरी चाशनी रेडी हो गई है। इसको चेक करने के लिए आप अपनी दोनों फिंगर के बीच में थोड़ी सी चाशनी लेंगे। देखिए यहाँ एक तार बन रहा है, इसी तरह के आपका एक तार बनना चाहिए। इट मीन्स इट्स रेडी। और इसी बीच में यहाँ चाशनी में 1 बॉल मिल्क पाउडर डालूंगी। मिल्क पाउडर से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, बिल्कुल खोए जैसा ये बन जाता है। और उसी के साथ मैंने जो सारी सामग्रियाँ भूनी थी उसमें वो भी डाल देंगे हम और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे डालने के बाद। तो ये सब चीज़ें जब आपस में मिल जाएंगी तो जमने के लिए ये तैयार हो जाएगा। इसको हम मिलाएंगे। अभी यहाँ प्लेट मैंने पहले से ग्रीस कर ली है। देखिए मैं अभी ग्रीस करती हूँ और मैं यहाँ पर उन सब सामग्रियों को प्लेट में अच्छे से डालूँगी। ये देखिए इस तरह से आप प्लेट में इसको डाल लीजिए और अच्छी तरह आपको इसको धीरे धीरे स्प्रेड करना है पूरी प्लेट में, ताकि ये अच्छे से जमने के लिए रेडी हो जाए। अभी ये यहाँ पे अच्छे से स्प्रेड हो गई है और जमने के लिए रेडी है। ठंडे होने के बाद हम इसको शेप देंगे, काटेंगे जिस भी शेप में आपको काटना है। ठंडे होने के बाद इसको काटिएगा। तो देखिए अभी मेरी ये ठंडी हो चुकी है। मैं इसको शेप दे देती हूँ। मैं इसको स्क्वायर शेप में काट रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से जिस भी शेप में, यहाँ मैंने स्क्वायर शेप में इसको काट लिया है। तो अभी मैं दिखाती हूँ मेरी मिठाई कैसे रेडी हुई है। तो देखिए यहाँ मेरी मिठाई अच्छे से जम के निकल आई है और अच्छे से पीस निकल आए हैं। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।